नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। एक नया दिन, एक नया वीडियो, एक नई कहानी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में जो अपने देश भारत में ही है। एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में जिसके बारे में ये कहा जाता है कि शाम के 5 बजे के बाद उस स्टेशन पे जाना अपने मौत को निमंत्रण देने के बराबर है। और अगर आप उस स्टेशन पे जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दिखेगी जो अजीब होगी, जो पैरानॉर्मल होगी, जो भूतिया होगी, जो हॉन्टेड होगी। ये स्टेशन की कहानी बहुत ही ज़्यादा रोचक है और बाय रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, भारतीय रेलवे के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। और ये स्टेशन लगभग 42 साल तक सिर्फ भूत के कारण, भूत देखे जाने के कारण बंद रहा। और इस स्टेशन के बारे में ये कहा जाता है कि भारतीय रेलवे का कोई भी एम्प्लॉय इस स्टेशन पे अपनी पोस्टिंग नहीं चाहता है। तो आज इन सारी कहानियों का पर्दा खोलेंगे, एक एक करके खोलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं आता हूँ एक छोटे से इंट्रो के बाद, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, आप देख रहे हैं मिस्टर ETC, मैं हूँ विकास। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिले। एक छोटा सा इंट्रो के बाद मैं आता हूं वापस कहानी पे। दोस्तों, भारतीय रेलवे जो दुनिया की चौथे नंबर पे सबसे बड़ी रेलवे में आती है। पहले नंबर पे अमेरिका आता है, रूस आता है और फ्रांस आता है। इन तीनों के बाद चौथे नंबर पे भारतीय रेलवे आती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा लंबा चौड़ा रेलवे ट्रैक है। पैसेंजर ढोने के मामले में भारतीय रेलवे पहले नंबर पे आती है। 2.5 करोड़ पैसेंजर हर दिन इस नेटवर्क से सफ़र करते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय रेलवे के पास लगभग 27,000 के लगभग रेलवे स्टेशन है। लेकिन उन सब में से एक रेलवे स्टेशन ऐसा है जो कि एक भूत के कारण 42 साल तक बंद रखा गया था। उस स्टेशन का नाम है बेगुन कोदर और ये रेलवे स्टेशन पड़ता है बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में। और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का ये जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड यानी कि पैरानॉर्मल भूतिया माना जाता है। इस स्टेशन की कहानी को सुनाना स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से सुनते जाइए। मैं आपको बताता हूँ इस स्टेशन का इतिहास। रेलवे का जो इतिहास है वो लगभग 168 साल पुराना है। ठीक है। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में 1960 में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया, जो कि वहाँ पे एक बगल का गाँव है जिसका नाम है बेगुन कोदर। उस गाँव के लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखकर ये इस स्टेशन को बनाया गया, क्योंकि ये जो स्टेशन है बेगुन कोदर, उसके आसपास सबसे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो है 40 किलोमीटर की दूरी पे। तो जो उस बेगुन कोदर लोगों के गांव के निवासी थे, उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए जाना पड़ता था 40 किलोमीटर दूर। लेकिन 1960 में जब रेलवे का विस्तारीकरण हो रहा था तो उस समय में बेगुन कोदर को एक रेलवे स्टेशन बना दिया गया। 1967 में जिस समय में ये रेलवे स्टेशन फंक्शनिंग था, सब लोग वहाँ पे आते थे, ट्रेन पकड़ते थे, बहुत खुशहाली चल रही थी, बहुत ज़्यादा गांव का तरक्की हो रहा था क्योंकि रेलवे स्टेशन बगल में आ गया था। तो उस स्टेशन पे एक नए स्टेशन मास्टर आते हैं जिनका नाम होता है मोहन। मोहन ने शाम के समय में, और स्टेशन नॉर्मल चल रहा था, दिन में भी ट्रेन आ रही थी, रात में भी ट्रेन आ रही थी, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। शाम के समय में मोहन अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और अपने रोज़मर्रा के काम को देख रहे थे। ट्रेन आ जा रही थी। वो शाम के समय में 7 बजे के आसपास क्या देख रहे हैं कि एक लड़की जो कि लगभग 10-11 साल की है, वो एक गुजरने वाली ट्रेन, जिस ट्रेन को इस स्टेशन पे रुकना भी नहीं है, वो उस ट्रेन के साथ में भाग रही है रेलवे स्टेशन पे। और भागते हुए जा रही है, चिल्ला रही है। और उस लड़की की स्पीड इतनी तेज है कि वो ट्रेन से आगे भाग रही है, मतलब ट्रेन से ज़्यादा स्पीड में भाग रही है। और एक समय ऐसा भी आता है कि वो इंजन से आगे निकल जाती है और इंजन के आगे पटरी पे भाग रही होती है। मोहन ने ये देखा, मोहन के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि ये क्या है, ये तो नॉर्मल इंसान हो ही नहीं सकती है। दूसरा दिन आया, मोहन ने फिर उसी ट्रेन के पीछे उस लड़की को भागते हुए देखा, फिर से वही घटना देखी। तीसरे दिन जो है
मोहन ने अपने ट्रांसफ़र की अर्जी दे दी कि मुझे इस स्टेशन पे आप नियुक्त मत करिए, अगर मैं आप मेरी एप्लीकेशन को, आप मेरे ट्रांसफ़र को अप्रूव नहीं करते हैं तो मैं इस स्टेशन को छोड़ दूंगा, मैं इस नौकरी को छोड़ दूंगा। रेलवे ने उनकी बात को मानी और उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन ट्रांसफ़र होने से पहले मोहन जो है वो अपने गांव चले जाते हैं घूमने के लिए। मतलब सोचे कि ट्रांसफ़र में 2-3 दिन है, तब तक मैं अपने गांव में रह लेता हूं और वहीं से अपने नए पोस्टिंग पे चला जाऊंगा। लेकिन वहीं पे उसी गांव में, इनके जो पैतृक गांव था, उसी गांव में रहस्यमयी तरीके से मोहन की मौत हो जाती है। किसी को वहां पर भी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ ये। 1968 में इस स्टेशन को बंद करना पड़ा। बंद करने का कारण क्या था कि रेलवे ने मोहन के जगह पे किसी और को भेजा। वो आदमी ने भी इसी तरह की कुछ चीज़ देखी, वहाँ पे उसने भी काम करने से मना कर दिया। उस स्टेशन के जितने कर्मचारी थे, स्टेशन के रखरखाव में सिर्फ एक स्टेशन मास्टर नहीं होता, पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है, तो वो सारे सिस्टम के जितने भी लोग थे उन सभी ने बेगुन कोदर में कुछ ना कुछ रोजाना देखा और सभी ने उस स्टेशन पे काम करने से मना कर दिया। एक समय ऐसा आया कि दहशत उस स्टेशन का इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कोई भी आदमी उस स्टेशन पे अपनी पोस्टिंग लेने से डरता था। अगर किसी को भी उस स्टेशन पे पोस्टिंग मिल गई तो वो सीधा अपने नौकरी को छोड़ने की दरखास्त लगा देता था कि आप मुझे नौकरी से निकाल दो, लेकिन मैं बैगुन कोदर नहीं जाऊंगा। अब इस स्टेशन का बहुत ज़्यादा मतलब बदनामी हो गया था, सब लोग उस स्टेशन के बारे में जानने लगे थे। बहुत सारी मौतें हो चुकी थी, क्योंकि जो भी स्टेशन मास्टर जा रहा था उसकी मौत हो जा रही थी, जो भी उस लड़की का चेहरा देख रहा था, उसे भागते हुए देख रहा था या उसे महसूस कर रहा था, उसकी मौत हो जा रही थी। तो काफ़ी सारी मौत हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी थी, कोई भी स्टेशन पर काम करने को तैयार नहीं। दिन के समय में भी जो रेलवे के ट्रैक का मेंटेनेंस होता है, वो मेंटेनेंस करने वाले दिन में भी तैयार नहीं होते थे, तो रात के समय में कैसे तैयार होंगे आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि ट्रेन तो आ जा रही है तो मेंटेनेंस जो है वो दिन रात चल रहा है। बहुत ही मतलब संघर्ष के बाद रेलवे ने उस स्टेशन को चलाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन जब रेलवे के कोई कर्मचारी वहां काम करने को तैयार ही नहीं होगा तो स्टेशन को चलाया कैसे जाएगा। इस मजबूरी में आकर रेलवे ने उस स्टेशन को 1968 में बंद कर दिया। बंद करने का जो एप्लीकेशन, बंद करने का जो फाइल बनाया रेलवे ने उस स्टेशन को बंद करने का, उसमें लिखा कि भूत की वजह से इस स्टेशन को बंद करना पड़ रहा है। और इसमें जो साइन किया उसके प्रत्यक्षदर्शियों ने, वो सारे के सारे बेगुन कोदर गांव के निवासी थे, जिन्होंने कहा कि स्टेशन को बंद कर दिया जाए, क्योंकि गांव वाले भी इस पीरियड में स्टेशन पे आकर के ट्रेन पकड़ने से डरने लगे थे। वे वापस वो 40 किलोमीटर दूर वाले स्टेशन पे चले जा रहे थे, लेकिन इस अपने लोकल स्टेशन पे आकर के कोई भी ट्रेन पकड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि भूत का डर ही इतना था। तो जब पैसेंजर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, ट्रेन रुकने से भी डर रही है, यहाँ तक कि जो भी ड्राइवर है, लोको पायलट है उस ट्रेन का, जिसे उस स्टेशन से गुजरना है, वो गुजरते समय अपनी खिड़की बंद कर लेता है। अगर उसे उस स्टेशन पर रुकना है तो वो बस सिग्नल को देखता रहता है कि जल्दी से ये हरा हो जाए, मैं यहाँ से भागूं। पैसेंजरों में, जो रेलवे के पैसेंजर हैं उस रास्ते के, उनमें इतना डर है कि जब भी वो स्टेशन आने वाला होता है वो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिया करते हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं किसी को कोई घटना ना हो जाए। 1968 में वहाँ पे ट्रेनों का रुकना बंद कर दिया गया और इस स्टेशन को अनिश्चित काल के लिए बंद करना पड़ा रेलवे को। 1968 से लेकर के साल आ जाता है 2007। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने साल हुए हैं। 2007 में बंगाल की जो अभी फिलहाल की मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है ममता बनर्जी, वो भारतीय रेलवे की मिनिस्टर बनती हैं, रेलवे मिनिस्टर बनती हैं। और बेगुन कोदर का उन्होंने इतिहास अच्छी तरह से समझा था, जाना था, लेकिन बेगुन कोदर स्टेशन को चालू करने का पहल उन्होंने ही किया और उन्होंने इस पे एक कमेटी बनाई, उसमें जांच करवाया, उसके बारे में पता किया कि बेगुन कोदर में क्या प्रॉब्लम है, और फाइनली उस स्टेशन को 2007 में चालू कर दिया गया। लेकिन एक शर्त के साथ कि शाम को 5 बजे के बाद ये स्टेशन बंद कर दिया जाएगा, यहाँ कोई भी गाड़ी नहीं रुकेगी,
ना ही कोई कर्मचारी इस स्टेशन पे रुकेगा और ना ही कोई आने जाने वाला पैसेंजर इस स्टेशन पे आएगा। इस 2007 के बाद आज तक ये स्टेशन चालू है और लगभग 68 से लेके 2007 यानी कि 68 से 70, 30 2 32 और इधर 8, हाँ लगभग 40 साल 42 साल तक ये स्टेशन बंद रहा। लेकिन जब ये स्टेशन 2007 में चालू किया गया तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उसके बाद भी इस स्टेशन पे भूत देखने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने आज भी इस स्टेशन पे कहीं ना कहीं भूत देखा है और उस बच्ची को देखा है जो स्टेशन के आगे पीछे दौड़ती रहती है और प्रत्यक्षदर्शी खड़े होकर बताते हैं अपनी जीवन, मतलब अपने साथ हुआ घटना बताते हैं। और ख़ास करके वो लोग जो ट्रेन के गेट पे खड़े होकर सफ़र कर रहे होते हैं, उन्हें कई बार ट्रेन से खींच भी लिया जाता है। ऐसा लोगों ने बताया कि मैं इस गेट पे खड़ा था और जैसे ही वो स्टेशन आया मैं थोड़ा पीछे हटा, लेकिन मुझे गेट से चलती ट्रेन से ही खींच लिया गया। बाद में उसको बहुत ज़्यादा चोट घाट लगता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 2007 में जब इस स्टेशन को चालू किया गया तो पहली जो ट्रेन रुकी वो रांची हटिया एक्सप्रेस थी, जो इस स्टेशन पे पहली बार रुकती है। और उस समय में बेगुनकुदर के लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी थी। लेकिन धीरे धीरे करके ये स्टेशन आज के समय में चल रहा है और चल इसी तरह से रहा है कि उसकी जो वो पुरानी बदनामी है वो फिर से उसे उतना ही जकड़ रही है जितना पहले जकड़ा करती थी। आज के समय में भी इस स्टेशन पे पोस्टिंग से लोग डरते हैं। डरते इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये घटनाएं सिर्फ दिन रात में नहीं होती, बल्कि दिन में भी ऐसी घटनाएं होती है। तो स्टेशन पे जो भी रहता है उसे कहीं ना कहीं मन में एक डर, तो जान का डर तो हर इंसान को है। ये स्टेशन आज के समय में इतना ज़्यादा हॉन्टेड हो गया है कि साल 2007 में जिस समय में इस स्टेशन को चालू किया गया था, वहाँ पे गौरव तिवारी जो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, वो उस स्टेशन पे गए थे और उन्होंने उस स्टेशन का अपने साइंटिफिक तरीके से जांच किया था। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि एक अजीब सी एक्टिविटी, एक अजीब सा हमें एनर्जी इस स्टेशन पे महसूस हुआ और कहीं ना कहीं इस स्टेशन पे कोई कुछ तो अबनॉर्मल, अननेचुरल जरूर है। तो लेकिन वो क्या है उससे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। ये सारी चीज़ें होने के बाद, गौरव तिवारी का रिपोर्ट आने के बाद इस स्टेशन को चालू किया गया और आज के समय में ये स्टेशन एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। मतलब लोगों में क्या है कि जिन्हें थोड़ा एडवेंचर करने का शौक है, उन लोगों की भीड़ इस स्टेशन पे लगी रहती है और लोग इस स्टेशन पे अपनी सेल्फी खिंचा करके पोस्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये स्टेशन इसी तरीके से चल रहा है। भारत का इकलौता, शायद इकलौता रेलवे स्टेशन जिसे ऑफिशियली भूतहा स्टेशन होने का प्रमाण पत्र मिला हुआ है, सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ये कहानी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके बतलाइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिले। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह के इंटरेस्टिंग एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।